जमींदार है, सही है, पर गांव के बंदरों पर हुक्म चलता है क्या हमारा? कैसे समझाएं उनको कि बंदरों, हम हमारे गांव वालों की धोतियां ना उठाओ। देखिए जमींदार साहब, अगर किसी बंदर ने धोती चुराई होती तो हम लोग यहाँ नहीं आते। अच्छा, तो कौन था? लकड़बग्घा? अरे आपकी नई नवेली बहू त्रिलोचन बाबू। ज़बान संभाल कर बात करो। राय चौधरियों की बहू के बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारी बहू, हमारा मान सम्मान, उसका अपमान मतलब हमारा अपमान। हमारी बहू ने तुम्हारी धोतियां चुराई, ऐसा आरोप लगाने का साहस कैसे किया तुमने? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस यहाँ पे न्याय मांगने आए थे, और चोर को दंड मिले बिना न्याय होगा क्या? बस, कुछ नहीं सुनना मैं। अरे आए न्याय मांगने हमसे। तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इस वाहियात बात पे हम अपनी बहू को सजा दे दें क्या? ओए, चौधरियों को नीचा दिखाना चाहते हो? जाओ यहां से, या निकलवाए तुम सबकी जमीन के कागज। रुकिए। निरुद्ध, क्या कर रहे हो? जो सही है वही कर रहा हूँ काका। न्याय। बोंदिता इधर आओ। निरुद्ध, हम फैसला सुना चुके हैं, अब कुछ कहने कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है काका। अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो किसी अपने नहीं क्यों ना किया हो। बोंदिता इधर आओ। इनके कपड़े तुमने चुराए क्या? बोंदिता, क्या तुमने इनके कपड़े चुराए? झूठ बोलना तुम्हारी दूसरी गलती होगी बोंदिता। क्यों? बराबरी का मतलब समझाने के लिए पति बाबू। पूछिए इनसे, क्या ये नदी पे परेशान नहीं करते औरतों को? क्या औरतों के नहाने के समय पे पहुंच नहीं जाते हैं ये नदी पे? आज कपड़े चुराए इनके तो पता चला इन्हें कि कैसे शर्म आती है भागने में। इनके कारण औरतों को रोज गीले बदन सबसे छुपते छुपाते भागना नहीं पड़ता क्या नदी से? मैं तो बस सबक सिखाना चाहती थी इन्हें, ताकि ये जान सके कि शर्म भेद नहीं करते आदमी और औरतों में। जैसा बुरा इन्हें लगा यार, औरतों को रोज नहीं लगता होगा। डर गई। जानती हो ये किसकी छड़ी है? किसकी? दादा की। पिरिस्ता मामू के भी दादा है क्या? मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? अरे अनिरुद्ध दादा, और मालूम है जब कोई दादा की बात नहीं सुनता है ना, तो यही छड़ी से
एक बार तो इतना गुस्सा आया कि सजा देते देते उनकी छड़ी टूट गई, पर उनका हाथ नहीं रुका। छड़ी तोड़ गए तो ये छड़ी कहाँ से आई? जमींदार हैं हम, कोई एक चीज खरीदते हैं क्या? तो और भी है ऐसी छड़ी? हाँ, बहुत सारी है अच्छी अच्छी। मुझे तो जाना है पढ़ाई करने। अब तुम सोचो दादा की छड़ी से कैसे बचोगी? सोचो। अब क्या करूँ माँ? काश तो यहाँ होती तो प्यार से समझा पाती, मुझे बता पाती मुझे कि क्या करना है तेरी बंदिता को। पर कैसे मिलूं तुझसे, कैसे बात करूं तुझसे? हाँ, है ना एक तरीका। आंगन क्या, मीलों दूर भी कोई होना तो भी उनसे बात कर सकते हैं, उस टेलीफोन पर। जादू वाला डिब्बा। अभी माँ से बात करती हूँ इस जादू के डब्बे से और बताती हूँ कितनी परेशान हूँ मैं ससुराल में। फिर माँ ही बताएगी कि क्या करूँ मैं। माँ तो सुन सकती है मुझे। सुनना माँ, तेरी बंदिता को यहाँ बहुत डर लग रहा है, पता है? डर के मारे ना मेरा बिस्तर गीला हो जाता है, पर कोई नहीं है यहाँ जिसे मैं बता सकूं, जो मुझे प्यार से समझाए, तेरी तरह सुलाए हाथ पकड़ के। माँ मुझे बहुत डर लगता है, और अब तो नदी पे भी नहीं जा सकती नहाने और गीले कपड़े धुलवाने। तेरी नन्ही सी बंदिता बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है। अगर सुबह नदी पे नहाने जाती हूँ तो पति बाबू गुस्सा होंगे, बहुत डांटेंगे। माँ छड़ी भी है उनके पास, लेकिन अगर नहीं जाती नदी पे नहाने, घर पे सबको पता चल जाएगा कि रात को सोते हुए नींद में बिस्तर गीला करती हूँ। तो सिर्फ पति बाबू नहीं, सब घर वाले मुझसे गुस्सा होंगे, क्या पता दंड दे। अब तू ही बता ना, क्या करूँ मैं? तू सुन रही है ना कि तेरी बंदिता क्या कह रही है? पहुंच रही है ना मेरी आवाज तेरे पास? बोलना। संपूर्ण वो कागज नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? जो भी हुआ तुम्हारे मायके में, उसके बाद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुम तो
तुमसे बात कर रहा हूं। या कहना सुनना सब बंद हो चुका है? संपूर्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई थी, अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? याद रहे विराज, जब तक बहू के दहेज की 5 बकरियां अपने घर के आंगन में ना दिखे ना, तब तक उनके जीवन में प्यार का फूल खिलना नहीं चाहिए, समझी? दुग्गा दुग्गा। फिर से बिस्तर गीला कर दिया मैंने। कोई आ जाए इसके पहले जल्दी से इस गीले चादर को फेंक देती हूँ। अब क्या करूं मैं? भारी काका को तो पहरे पे लगा दिया राक्षस बाबू ने। अब तो नदी पे नहाने भी नहीं जा सकती मैं। और खुशबू वाला फुसफुस भी चला गया है कमरे से। अब कैसे रोकूंगी बदबू फैलने से? सौरभ, तुम्हें पता है संपूर्णा नदी पे जाती है नहाने? जी मालूम है, सारी औरतें जाती हैं। इसमें नया क्या अनिरुद्ध बाबू? बुरा नहीं लगता क्या कि तुम्हारी पत्नी को ऐसे खुले में नहाना धोना पड़ता है? बुरा क्यों लगेगा? हाँ, कोई एक जाता तो अजीब लगता, लेकिन यहाँ तो सब ऐसे ही जाते हैं। आदमी लोग भी बाहर ही जाते हैं। बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जिनके यहाँ अपना खुद का गुसल खाना है। सब खुले में जाते हैं तो क्यों एक बड़ा सा गुसल खाना बनवा दिया जाए, खासतौर से औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट। उनके लिए सुरक्षित भी होगा और साफ सफाई के लिए अच्छा भी। क्या कहते हो सौरभ? गुसल खाना